नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए प्रश्न पत्र पर, जहां पर बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 सप्तम विषय हिंदी के बारे में। इसमें हम थोड़ी एक दो चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए। तो ये दोस्त पहले से ही सभी लगभग प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। जो नहीं है वो हम खुद ही डालते रहते हैं, ठीक है। और आपके यूट्यूब पर हमें रिप्लाई दे पाना थोड़ा सरल नहीं होता है, ठीक, बहुत कठिन होता है इसमें रिप्लाई देना, क्योंकि इसका जो ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ना, हम आपसे बात करने में उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम आपसे कहना चाहेंगे भाई प्लीज़ आप लोग समझिए, अगर आपको हमसे बात करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, आपसे कंसल्ट करना है हमसे, तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। हमने लिंक नीचे दे रखा है। हमारे इंस्टा आईडी का नाम है द अनुराग जोशी, ठीक है। हम कुछ प्रश्न पत्र जो यूट्यूब पर नहीं डाल पाते हैं जल्दी में, या बहुत मेहनत के साथ करने पर भी हम उसे नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पेपर की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो हम उनका फोटो खींचकर व्हाट्सअप चैनल पर डाल देते हैं। उसका भी लिंक नीचे है, आप उन्हें भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं। पहले है, आप निर्देश पढ़ लीजिए। कुछ है ही नहीं निर्देश में, सामान्य निर्देश है, लेकिन खंडिका का जो अपठित गद्यांश है उसे पढ़कर आप प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा, ठीक है। कह क्या रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। 5 नंबर का है, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। यही भाषा उसे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कही जाती है। इसी में इस देश के राज काज संबंधी कार्य होते हैं। निसंदेह हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि इसे भारत के अधिकतर लोग बोले एवं समझ सकते हैं, ठीक है। यही भाषा भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की संविधान सभा ने भारत संघ की राजभाषा घोषित किया है। परंतु इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज भी हिंदी अपने गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। इसका प्रमुख कारण है हमारी दूषित मानसिकता। आज भी बड़प्पन दिखाने के लिए अंग्रेजी बोली जाती है तथा सरकार के अधिकांश कार्य भी अंग्रेजी में संपन्न होते हैं। अब एक एक चेक करिएगा, ठीक है, और हमने जो लगाया उसे देख लीजिएगा। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हिंदी। दूसरा है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा क्यों कहा गया? क्योंकि इसे भारत के अधिकतर लोग बोल एवं समझ सकते हैं। हिंदी ही भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी आज भी अपने गौरवपूर्ण पद को क्यों प्राप्त नहीं कर सकी? हमारी दूषित मानसिकता के कारण बड़प्पन दिखाने के लिए अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। अगला है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। इसमें एक दो और हो सकते हैं दोस्तों, जैसे राष्ट्रभाषा हो सकता है, देश और भाषा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रभाषा मुझे ज़्यादा उचित लगा, इस वजह से मैंने मार दिया। आप चेक कर लीजिए क्या हो सकता है। अगला है दूसरा नंबर, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। कुछ लाइन क्या है? छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्याय पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। न तो हुए बिना जो असनिघात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। सूड़ित के बदले असुर जहाँ बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। अगर इसमें हम देखें तो इसको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को किस बात की रक्षा के लिए अपना शीश कटाने के भी तैयार रहना चाहिए, तो है आन के लिए, ठीक है। दूसरा है, व्यक्ति को किस बात के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, तो अन्याय के आगे। अगला है कि कवि के अनुसार जीने के लिए कौन सी बात आवश्यक है? मृत्यु से भयभीत न होना। अगला है, किस प्रकार के देशों को पराधीनता का मुख देखना पड़ता है? तो इसमें मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इसमें है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। इसमें है कि शोणित के बदले असुर जहाँ बहता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, कह रहा है कि लाइन में कि शोणित के बदले असुर जहाँ बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपने विद्यालय में, पुस्तक में, या अपने गुरु जी से इसे पूछ के लगा लीजिएगा, ठीक है। जिसके निवासी अशिक्षित हैं, जिसके निवासी आलसी हैं, जिसके निवासी डरपोक हैं, जिसके निवासी देशभक्त नहीं है, तो इनमें से कौन होगा? मेरे जैसे सभी हो जाएंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट है वो तो इसमें दिया ही नहीं गया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेरणा दी है,
तो मुझे यह भी एग्जैक्ट नहीं लगा, क्योंकि वीरता और देशभक्ति दोनों का मिलता है, परिश्रम का भी मिलता है और सच्चाई का भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक एक दो दो लाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो परिश्रम करने का सॉरी जो यहाँ पर वीर सच्चाई और वीरता की है, तो यहाँ पर क्या है, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाने दो, दो बार यम नहीं मत झुको अनाई पर भले व्योम फट जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे समझोगे तो यहाँ पर दो तीन इसमें प्रेरणाएं दिख रही है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला, इस वजह से मैंने वीरता को मार दिया। ठीक है, अगला है खंडखा भाषा एवं व्याकरण बोध। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भीतर आकर बैठिए वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। ठीक है, अगला है समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम लिखिए। उसका साथ छोड़ दीजिए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। अगला हिंदी के दो उपसर्गों को जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। अगला है आहा क्या मौसम है, वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय कौन है। अगला है इक प्रत्यय से बने दो शब्द लिखिए। अगला है योग ऋण शब्द के दो उदाहरण लिखिए। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के भेदों के नाम लिखिए। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उदाहरण दीजिए। अगला है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के मुख्य भेदों के नाम लिखिए। अगला है उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। अप उपसर्ग से दो शब्द लिखिए। अगला है मुहावरे और लोकोक्तियों में दो अंतर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा मासिक परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर सूचना देने हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। दिवाली, अनुशासन, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, मेरा विद्यालय। अगला है ग साहित्य एवं रचना बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आस की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। अगला है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सैनिक विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो आरा पर 27 जुलाई 1857 को। ठीक है, उसके बाद है कि दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने किया था। ठीक है, तो अब इसमें समझिएगा। अगला क्या है, उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, जिस पाठ से हो अपने मार दीजिएगा। सैनिक किस नदी को पार करके आगे बढ़ चले थे, ठीक है, तो सोन नदी पार किए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो हर चीज़ मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप में इंस्टा पर सीधा मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ से उत्तर बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, अगला क्या है कि सैनिक किस नदी कुंवर सिंह का जय घोष किसने किया, वही सैनिक टुकड़ी ने। अगला है कि आरा पर विजय किसने और कब प्राप्त किया। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बोली भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो ललाजी भोर भयो है, सुन्ना रठाढ़े द्वारे। आगे है इसी में से कि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उजारें, माखन रोटी हाथ मलिन ही, गौन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इसमें क्वेश्चन क्या, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपरयुक्त पद्यांश में कौन श्री कृष्ण को जगा रहा है। सुबह होते ही श्री कृष्ण के दर्शन कौन कौन नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े हैं। श्री कृष्ण हाथ में क्या लिए हैं, गोपियाँ क्या मथती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर लिखिए। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों। गांधी जी के आश्रम में आरंभ में कितने लोग थे, बाद में यह संख्या कितने लोगों तक पहुंचने की संभावना थी। गाहे वीर कुंवर जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। अगला है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। अगला है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। अगला है घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। अगला है रहीम ने क्वार मास में गरजने वाले बादल की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं।
अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 8 पंक्तियां लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। वीर कुंवर सिंह एक तिनका, आश्रम का अनुमानित व्यय, अपूर्व अनुभव। घ है नैतिक एवं आध्यात्मिक बोध है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अश्वत्थामा के पिता का नाम क्या था? अगला है श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? पांडव पक्ष से शांति की बातचीत। अब इसमें देखिए सभी उत्तर देखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अश्वत्थामा पिता का नाम द्रोणाचार्य था, लगभग एक बार चेक कर लीजिएगा। श्री कृष्ण बड़े भाई का नाम क्या था? तो बलदाऊ जिन्हें कहते हैं वो थे। पांडव पक्ष से शांति की बातचीत करने के लिए के उद्देश्य से हस्तिनापुर कौन गए थे? श्री कृष्ण गए थे। अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? ये आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो कर्ण का वध किसने किया था? कर्ण का वध अर्जुन ने किया था। अथवा दीपावली और नरेश शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कुमार्ग और अनुकूल शब्दों का विलोम लिखिए। सु उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द लिखिए। आहट प्रत्यय से युक्त 2 शब्दों के लिए 2 शब्द लिखिए। समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। नारद ने किस राजा को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया? भक्त प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? ध्रुव के पिता का नाम क्या था? भक्त राज सुखदेव मिथिला क्यों गए? महाभारत की रचना किसने की? अथवा आंसू एवं आंख शब्दों का तत्सम लिखिए। अगला है 2 उस व्यंजनों के नाम लिखिए। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। वर्तमान काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। हर क्लास का हर सब्जेक्ट का 10-10, 12-12 प्रश्न तक डाले जाते हैं। आपके यहाँ बिल्कुल मैच करेगा, आप निश्चिंत रहिए कि मैच करेगा नहीं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर 1-2 नहीं आते हैं तो ये समझिएगा कि हमने इतना पढ़ने में समय इन्वेस्ट कर दिया है। आपको कोई भी अगर हमसे दिक्कत है तो इंस्टाग्राम में कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रश्न पत्र जरूरी हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे इस माध्यम से, तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।